ये कहानी आज से 20,000 साल पहले की है, जहाँ पर एक कबीले को दिखाया जाता है जो ठंड आने से पहले शिकार की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि ठंड में खाना खा के जिंदा रह सकें। कहानी की शुरुआत होती है कबीले के सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम ताऊ होता है। ताऊ कुछ बच्चों की हथियार बनाने की परीक्षा ले रहे होते हैं, जिस परीक्षा में 2 बच्चे पास होते हैं। फिर कबीले वाले उन 2 बच्चों को मारते हैं ताकि उनके अंदर से डर निकाला जा सके। ताऊ उन बच्चों को पिटता हुआ नहीं देख पाते क्योंकि उनमें से एक लड़का ताऊ का बेटा कीड़ा होता है। रात में ताऊ की पत्नी ताऊ से कहती है, तुम कीड़ा को अपने साथ शिकार पर लेकर नहीं जाओ। मैं कीड़ा से बहुत प्यार करती हूँ। कीड़ा सिर्फ और सिर्फ एक अभी बच्चा है। ताऊ अपनी पत्नी से कहता है, सर्दियाँ आने वाली हैं, इस समय सब शिकार पर जाते हैं ताकि वो ठंड में खाना खा के बचे रह सकें। अगले दिन सब के सब कबीले वाले शिकार करने निकल पड़ते हैं। कुछ दिन चलने के बाद ये एक पत्थरों की स्मारक के पास पहुंचते हैं जो कभी इनके पूर्वजों ने बनाई थी। यहीं पर एक दूसरा कबीला भी आ जाता है जो इन्हीं की तरह शिकार करने निकला है ताकि सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर सके। ये सब के सब रात यहीं पर गुजारते हैं। अगले दिन अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। ये रास्ता बहुत लंबा है। कभी इन्हीं के पूर्वजों ने इस रास्ते पे अपनी जान दी थी। आगे चलने के बाद इन्हें एक जंगली सुअर दिखाई देता है जिसे ये भाले मार के जख्मी कर देते हैं। ताऊ अपने बेटे कीड़ा से कहते हैं, तुम इस जंगली सुअर को मार दो, पर कीड़ा उसे नहीं मार पाता। उसके बाद ताऊ जंगली सुअर को मार देते हैं और फिर अपने बेटे से कहते हैं, तुम इतने बुज़दिल निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। जब रात के अंधेरे में ये सब अपने शिकार को खा रहे होते हैं तभी यहाँ पर शेर आ जाता है और इनमें से एक लड़के को अपने साथ ले जाता है। अगले दिन सुबह ये सब उस लड़के की याद में एक छोटा सा स्मारक बना देते हैं और फिर आगे शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। ये सब भयानक जंगलों को पार करते हैं पर इन्हें शिकार नहीं मिलता। रात में ये एक गुफा में शरण लेते हैं। यहाँ पर ताऊ अपने बेटे के हाथ पे एक टैटू बनाता है जो रात में उसे रास्ता दिखाएगा घर जाने के लिए। दरअसल ये एक पुराने तरीके का मैप होता है जो पहले लोग यूज करते थे घर पहुंचने के लिए। अगले दिन सुबह फिर से ये शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। तभी इन्हें जंगली भैंसों के पैर के निशान दिखते हैं। अब ये सब जंगली भैंसों का शिकार करते हैं। ये सब के सब जंगली भैंसों की तरफ भागते हैं। जंगली भैंसे भी इनकी तरफ भागते हैं। तभी ताऊ और उसके सारे साथी जंगली भैंसों पर भाला से हमला करते हैं। भालों से डरकर जंगली भैंसे दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं और चट्टान से गिर के मरने लगते हैं। तभी दिखाया जाता है एक जंगली भैंसा ताऊ के बेटे कीड़ा की तरफ भागता है। ताऊ अपने बेटे को हटने के लिए कहते हैं लेकिन वो डर जाता है, इसलिए कीड़ा भागना शुरू कर देता है। वो भैंसा कीड़ा को सींग में अटका लेता है और खाई की तरफ भागना शुरू कर देता है। कीड़ा के पिता ताऊ अपने बेटे को बचाने के लिए भैंसे की तरफ एक भाला फेंकते हैं। हालांकि वो भाला भैंसे को लग भी जाता है पर तब तक कीड़ा को वो भैंसा चट्टान से नीचे फेंक देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कीड़ा चट्टान के एक पत्थर को पकड़कर लटक जाता है। उसके पिता वहां पहुंच जाते हैं। अपने बेटे से कहते हैं, हिम्मत मत हारना बेटा। तभी वो पत्थर टूट जाता है जिससे पकड़कर कीड़ा लटका हुआ होता है। कीड़ा चट्टानों से टकराता हुआ एक चट्टान पर गिर जाता है। कीड़ा के पिता उसे बचाने के लिए जाना चाहते हैं पर कबीले वाले उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा मर चुका है, तुम हमारे सरदार और तुम्हारी जिम्मेदारी है हमारी रक्षा करना और हम सबको वापस घर लेके जाना। अगले दिन ताऊ और उनके सारे साथी अपना शिकार लेकर कीड़ा की याद में एक छोटा स्मारक बनाकर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद एक गिद्ध कीड़ा को खाने लगता है पर तभी कीड़ा होश में आ जाता है। कीड़ा चट्टान से उतरने की कोशिश करता है पर उतर नहीं पाता। थोड़े टाइम के बाद वहां पे बारिश होने लगती है, नीचे पानी भर जाता है। जब कीड़ा चट्टान से नीचे गिरता है तो बारिश के पानी की वजह से वो बच जाता है। कुछ समय के बाद वो अपने पैर को लकड़ी से बांधकर चट्टान के ऊपर पहुंचता है और देखता है कि उसके कबीले वाले उसके नाम का स्मारक बना के वहां से जा चुके हैं। वो समझ जाता है उसके पिता ने ये विश्वास कर लिया कि वो मर चुका है। कीड़ा रात एक सूखे हुए पेड़ पे बिताता है। अगले दिन सुबह जब वो पानी भर रहा होता है तभी कुछ भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। भेड़ियों से डरकर वो पेड़ की तरफ भागता है और पेड़ पे चढ़ने लगता है। तभी एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। कीड़ा उस भेड़िए से बचने के लिए उस भेड़िए को चाकू से जख्मी कर देता है और पेड़ पे चढ़ जाता है। रात भर वो पेड़ पे ही बिताता है। पूरी रात उसका भेड़िए नीचे इंतजार करते रहते हैं। जब सुबह होती है वो उठता है और वो देखता है कि नीचे सिर्फ एक ही भेड़िया है जिसे उसने जख्मी किया था।
कीड़ा पेड़ से उतरकर उस भेड़िए को मारने जाता है, पर उसे भेड़िए पर तरस आ जाता है। वो उसे नहीं मारता। कीड़ा भेड़िए को लेकर गुफा में पहुंच जाता है। वहां पर वो अपने पैर के ठीक करने के लिए एक दवाई का लेप बनाता है, साथ में पानी पीता है और डरते डरते उस भेड़िए को भी पानी पिलाता है। कीड़ा साथ में भेड़िए को कुछ खाने के लिए कीड़े भी देता है। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में एक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। एक दिन रात में कीड़ा तारों को देखता है तो उसे उसके घर का रास्ता दिखाई देता है। वो भेड़िए से कहता है, अब मुझे घर जाना होगा। अगले दिन कीड़ा अपनी पूरी तैयारी करता है, घर की तरफ निकल पड़ता है। वो भेड़िए से भी कहता है कि तुम भी अपने घर चले जाओ, इससे पहले बर्फ पड़े मुझे अपने घर पहुंचना होगा। पर भेड़िया कीड़ा के पीछे पीछे चल देता है। कीड़ा कोशिश करता है भेड़िए को भगाने की, पर भेड़िया कीड़े के पीछे ही चलता रहता है। कीड़ा भेड़िए का नाम अल्फा रख देता है। कीड़ा और अल्फा साथ में कवेली की तरफ अपना सफर तय करना स्टार्ट कर देते हैं। अल्फा और कीड़ा पहली बार कोशिश करते हैं शिकार करने की, पर वो विफल हो जाते हैं। फिर उसके बाद अल्फा एक खरगोश का शिकार करता है, उसे वो दोनों साथ में मिलकर खाते हैं और रात में सो जाते हैं। अगले दिन अल्फा कीड़ा का मुंह चाट कर उठाता है। कीड़ा कहता है, तुमसे कितनी बदबू आ रही है, और वो अल्फा को नदी में फेंक देता है। वो दोनों साथ में नदी में नहाते हैं। अल्फा नदी में से एक मछली को भी पकड़ लेता है। इसके बाद कीड़ा अपने घर की तरफ आगे चल देता है। वो सफर में साथ में शिकार करते खाते आगे चल देते। एक रात कीड़ा और अल्फा के पास कुछ भेड़िए आते हैं। दरअसल ये अल्फा का परिवार है। कीड़ा अल्फा को उनके साथ चले जाने के लिए बोलता है। कीड़ा अपना सफर आगे स्टार्ट कर देता है। अब ठंड बढ़ चुकी है, बर्फ भी बहुत तेज पड़ रही है। कीड़ा लगातार अपने घर की तरफ आगे बढ़ता रहता है। कीड़ा एक दिन देखता है कुछ भेड़िए अपना शिकार खा रहे हैं, उनमें से एक अल्फा भी होता है। कीड़ा अल्फा को आवाज लगाता है, साथ में उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी झील की बर्फ टूट जाती है और कीड़ा पानी के अंदर गिर जाता है। अल्फा बहुत कोशिश करता है कीड़ा को बचाने की, लेकिन तभी कीड़ा अपने चाकू से बर्फ को तोड़ के पानी से बच जाता है। एक बार फिर से ये दोनों मिल जाते हैं। अब कीड़ा अपने आप को ठंड से बचाने के लिए आग जलाता है और कपड़े तार कर सो जाता है। अगले दिन जब ये अपने सफर पर जाते हैं तो इन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो ठंड से मर चुका है। ये उससे उसका धनुष और कुछ तीर लेके आगे बढ़ जाते हैं। तभी कुछ समय चलने के बाद इन पे लक्कड़बग्गे हमला कर देते हैं। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में बढ़ जाते हैं। ये गुफा शेर की होती है। शेर इन दोनों पे हमला कर देता है। अल्फा शेर से लड़ने लगता है। तभी कीड़ा धनुष से तीर चलाकर शेर को मार देता है। अल्फा शेर के हमले से जख्मी हो जाता है। कीड़ा अल्फा के घाव पर मरहम लगाता है। अगले दिन फिर से ये अपने सफर पर आगे चल देते हैं। थोड़े टाइम के बाद इन्हें वो ही स्मारक मिलती है जो इनके पूर्वजों ने बनाई थी, जो ये दिखाती है कि ये सही सफर पे हैं। इसे देखकर कीड़ा बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो जानता है कि वो सही राह पे चल रहा है। वो ठंड में आगे बढ़ते रहते हैं, पर अब अल्फा जख्मी होने की वजह से वहीं पर गिर जाता है। कीड़ा उसे अपने गोदी में उठाकर चल देता है, लेकिन कुछ समय के बाद कीड़ा भी थकने की वजह से बर्फ पर ही लौट जाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, पर वो एक सपना देखता है। जब कीड़ा के पिता कीड़ा की माँ से कहते हैं, तुम जितना उसे कमजोर समझती हो वो उतना कमजोर नहीं है। उसके बाद कीड़ा की आंखें खुल जाती हैं और वो फिर से अल्फा को लेकर चल देता है। कुछ घंटे का सफर तय करने के बाद फाइनली कीड़ा को अपना कबीला दिखता है। वो अल्फा को लेकर कबीले तक पहुंच जाता है। सब कबीले वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज से पहले किसी भी इंसान ने किसी जिंदा भेड़िए को कबीले तक नहीं लेके आया था। कीड़ा के माँ बाप कीड़ा को देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ समय इलाज चलने के बाद कीड़ा और अल्फा ठीक हो जाते हैं। अल्फा कबीले में ही कुछ बच्चों को जन्म देता है। दरअसल कीड़ा को नहीं पता था कि अल्फा प्रेग्नेंट है। ये एक नए दौर की शुरुआत होती है, जहां पर इंसान जानवरों से दोस्ती करना सीख लिया होता है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है इंसान और भेड़िए साथ मिलकर शिकार पर जा रहे होते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को कभी भी हार नहीं मारनी चाहिए। समय अच्छा और बुरा होता है, लेकिन इंसान को अपनी मंजिल और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों।